What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. May we come in, ma'am? Come in. बाबू जाइए। माधवी, 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 माधवी। दया दया कहाँ है? दया हाँ रोशन भाभी आप सोटी के पास। बाबू जी हाँ बाबू जी इधर। मुझे प्रिंसिपल मैडम थोड़ा ये साइड हो जाए। दया इधर आ जा दया। मैडम मुझे प्रिंसिपल मैडम नहीं दिख रही। अरे सोटी तेरी हाइट लंबी है ना तो हाथी भाई को आगे है ना। हाँ हाथी भाई आ जाओ आ जाओ। कमल भाभी आप आगे। Excuse me. कहिए। मैडम प्रिंसिपल मैडम। आप ही बोलिए सर। ठीक। प्रिंसिपल मैडम, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं एक शिक्षक हूँ। भाई पर्सनल बातें मत करो, भी इधर मेन बात करो। हाँ पिड़ू, प्रिंसिपल मैडम हम सब टप्पू सेना के पेरेंट्स हैं। हाँ। हम रोशन एंड रोशन गुरुचरण सिंह यानी गोगी पुत्र के फादर मदर हैं। मैं और माधवी सोनू के फादर मदर। मैं और कोमल गोली के मदर फादर। गुड मॉर्निंग। हाँ, और टप्पू के पेरेंट्स तो 10 दिन बाद आने वाले हैं ना? हाँ? कौन से पेरेंट्स? What? टप्पू के पेरेंट्स तो हम हैं। हाँ, मैं टप्पू की मम्मी हूँ, ये टप्पू के पापा है और ये टप्पू के दादाजी है। हाँ। लेकिन टप्पू ने तो मुझे अभी फोन करके बताया कि उसके पेरेंट्स गांव गए हैं और 10 दिन बाद लौटेंगे। मतलब उसने मुझसे झूठ कहा। देखा बापूजी, टप्पू मिलेगा तब डांटूंगा, पहले मैडम से बात करने दो। देखिए प्रिंसिपल मैडम, टप्पू सेना ने गलती की है ये हम मानते हैं और उसके लिए वो सजा के लायक है। आप दीजिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन मेहरबानी करके उन्हें स्कूल से मत निकालिए। चाचा जी, उनकी गलती की यही सजा है। आपको पता है टप्पू, गोली और सोनू क्लास में मोबाइल से खेल रहे थे, टीचर्स पर जोक पढ़ रहे थे और इसीलिए कल हमने उनके मोबाइल जब्त कर लिए हैं। ये लीजिए आपके बच्चों के मोबाइल्स। बोलो टप्पू ने हमको क्या बोला कि उसका फोन गोली के पास है। हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अपनी समझदार सोनू ऐसा कर सकती है। कठिन है भाई। ये सब ना अपने अपने बच्चों के मोबाइल ऑन कीजिए और उनके जोक्स पढ़िए। प्रिंसिपल मैडम आप बाद में फॉरवर्ड कर लेना, हम तब पढ़ लेंगे। क्या बोल रहे सोड़ी? नहीं, अभी पढ़िए तो आपको पता चले कि क्लास में आपके बच्चे कैसे कैसे जोक्स पढ़ते हैं। सॉरी ये किसका मोबाइल? ये टप्पू का है। ये गोगी पुत्र का मोबाइल कितना? टीचर और सीरियल में क्या फर्क होता है? सीरियल आधे घंटे के लिए टीवी पे आता है तो माइंड फ्रेश हो जाता है। टीचर आधे घंटे तक क्लास में पढ़ाती है तो पढ़िए। टीचर्स क्लास में पढ़ाती है तो माइंड का क्या हो जाता है? लस्सी? लस्सी? कहाँ है लस्सी कोमल? सॉरी, लेकिन ये तो सही बात नहीं है ना। लस्सी माइंड में आ सकती है, लेकिन माइंड लस्सी कैसे हो सकता है? आगे पढ़िए, और भी है। हाँ माधवी, सीरियल में फिर भी ब्रेक आता है लेकिन टीचर नॉनस्टॉप पढ़ाती है। सीरियल अगर नहीं देखना है तो बंद कर सकते हैं या चैनल चेंज कर सकते हैं, लेकिन और पिड़ू ये तो सारे वाइफ वाले जोक हैं और टीचर के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। वाइफ? नहीं सोनिया, मैं तेरी गल थोड़ी ना करूँ, तू तो मेरी डार्लिंग वाइफ है।
मिस्टर गड़ा, अब आप टप्पू के मोबाइल से जोक्स पढ़िए। सॉरी, मैं नहीं पढ़ सकता। इनको इंग्लिश जरा। अरे पासवर्ड मांग रहा है फोन, जो मेरे पास नहीं है, तो कहाँ से दूं उसको? सॉरी। ओ, टप्पू ने पासवर्ड डाला हुआ है, नहीं खोल सकते फोन। बच गया जेठालाल। सबके फोन में टीचर्स के लिए ऐसे ही जोक्स हैं। सॉरी प्रिंसिपल मैम, पर देखा जाए तो सारी गलती आपके स्कूल की है। रोशन, साचू बोलो छू रोशन। प्रिंसिपल मैडम, अभी आपने नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली स्कूल के अंदर मोबाइल स्विच ऑफ करके रखिए। आप सीधे बच्चों को बोल दीजिए ना कि स्कूल में मोबाइल लाइए ही नहीं। सही बात। हाँ, देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्कूल में कई बच्चे बहुत दूर से पढ़ने आते हैं और उनके लिए मोबाइल जरूरी है। स्कूल के बाद अगर उन्हें घर जाते कोई तकलीफ हुई या पेरेंट्स उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हो या बच्चे पेरेंट्स को कांटेक्ट करना चाहते हो तो उनके पास मोबाइल होना जरूरी है। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स ने ही हमें स्कूल में मोबाइल लाने देने की परमिशन मांगी। उनके लिए मोबाइल जरूरी है, लेकिन आप लोगों के बच्चों के लिए मोबाइल टीचर्स पे जोक करने का एक जरिया है। प्रिंसिपल मैडम, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, पर प्लीज टप्पू सेना को स्कूल से मत निकालिए। प्लीज बच्चों की गलती के लिए हम लोग आपको सॉरी कहते हैं। नो सॉरी। मैंने आप लोगों को आपके बच्चों की सजा सुनाने ही बुलाया है और इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद टप्पू सेना सुधरने के बजाय आप लोगों से मुझसे झूठ बोल रही है। और ऐसे बच्चे समझाने से नहीं, सजा से ही सुधरते हैं और उनकी सजा ये है कि उन्हें 7 दिन तक स्कूल से निकाला जाता है। नहीं मैडम, मैं टप्पू सेना को स्कूल में से मत निकालिए। हमारे बच्चों की गलती की माफी हम मांगते हैं, प्लीज। ये बात सही नहीं है मैडम। मैडम, आपको पता नहीं होगा, बच्चों की अभी एग्जाम आ रही है। मुझे पता नहीं है। नहीं, मतलब आपको पता ही होगा, बच्चों की अभी एग्जाम आ रही है। हाँ। और ऐसे में आप 7 दिन बच्चों को निकालेंगी तो हम सब आपको सॉरी बोलते हैं। आप प्लीज उनको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। देखिए प्रिंसिपल मैडम, टप्पू सेना को आप इस बार माफ कर दीजिए। आइंदा से वो लोग ऐसी शरारत नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कभी नहीं करेंगे। अरे टप्पू का मोबाइल वापरना आज से कैंसिल, या मोबाइल उसको भी मैं दूंगा ही नहीं मैडम। देखिए, अभी माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। बच्चे जितने आप लोग भी इस गलती के जिम्मेदार हैं। बच्चों ने मोबाइल की जिद की तो आप लोगों ने उन्हें मोबाइल लेकर दे दिया, पर मोबाइल कब, कैसे, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ये नहीं सिखाया। और आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आज अगर मैंने टप्पू सेना को माफ कर दिया तो दूसरे बच्चों पर स्कूल की डिसिप्लिन का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। सब सोचेंगे मस्ती करो, पेरेंट्स आएंगे और माफी मिल जाएगी। ये बच्चों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी सबक है। आप लोग ये समझते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज दिया तो बच्चों को समझ देने की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर्स की है। आप लोग फ्री हो गए। अगर माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी से दूर भागते हैं तो वो बच्चे गैर जिम्मेदाराना हरकतें करेंगे ही। आप लोगों के बच्चों की गलती की जिम्मेदार आप लोग भी हो। आप लोग जा सकते हैं। मैडम सॉरी। देखिए हमारी बात, सॉरी। एक बार हमारी बात तो देखिए, आप लोग अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज गो, जाइए। ये किसका मोबाइल नंबर है? दिखा दिखा। अरे ये तो प्रिंसिपल मैडम का है। मैंने भी फोन किया था ना। बात कर जल्दी। हाँ। हेलो। टप्पू, हाँ मैम, बोलिए। तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को लेकर स्कूल आ जाओ फौरन। व्हाट? ओके मैम, ओके, अभी आते हैं। हाँ। क्या हुआ टप्पू, क्या हुआ? फ्रेंड्स, प्रिंसिपल मैम ने हम सबको स्कूल में बुलाया है। यस, अब हम स्कूल जाएंगे।
मैम ने अचानक से स्कूल क्यों बुलाया? अरे सोनू, वो टप्पू ने रोने की एक्टिंग की थी ना फोन पे, मेलोड्रामा किया था ना, उससे मैम पिघल गई और हमें वापस स्कूल बुला लिया। वाह टप्पू वाह, तुझे ग्रेट हो। यस फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स को सच बताने का टेंशन गया। लास्ट हाश बच गए। थैंक यू वाहेगुरु। चलो फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं, चलो चलो इलाकों की तरफ बोल। चलो। कहाँ? अरे टप्पू के पीछे भाई। अरे धीरे। ये क्या अनर्थ हो गया बच्चों के साथ? हाँ बड़ी, 60 दिवस के लिए बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। बच्चों की वजह से आज तक की सबसे बड़ी आपत्ति हम पे आ गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे ट्रैफिक जाम की तरह मेरा दिमाग भी जाम हो गया जी। पता नहीं अब क्या होगा। क्या होगा? अभी हम सब मिलकर टप्पू सेना को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मेरी भी मती मारी गई थी जो टप्पू को मोबाइल दिलाने के लिए राजी हो गया। बापूजी, मेरी सोच भटक गई थी, लेकिन आपकी सोच तो हमेशा पहाड़ की तरह अड़ग रहती है। आपने मुझे टप्पू को मोबाइल दिलाने से क्यों नहीं रोका? आप क्यों कुछ नहीं बोले? तेरे वचन की वजह से। क्या जरूरत थी वचन देने की? अगर तूने वचन ना दिया होता तो मैं तुझे जरूर रोकता। हाँ, पर अभी जो गलती हो ही गई है उसका क्या करें? एक तो एग्जाम सर पे है, ऊपर से स्कूल में 7 दिन का गैप। बच्चों को बहुत भारी पड़ेगा। टप्पू के पापा कहाँ जा रहे हैं? मैडम से मिलने। जेठालाल, जेठालाल, अरे भाई अभी अभी वहां से डांट खा के आए हैं। और डांट खाने जाना है जेठा प्रा। क्या? देखिए प्लीज, सॉरी, मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। टप्पू सेना को माफी नहीं मिलेगी, उन्हें ये सजा भुगतनी पड़ेगी। अब हम कहे तो भी टप्पू सेना को माफ मत करना, क्योंकि टप्पू सेना से ज्यादा इस गलती के लिए हम जिम्मेदार हैं और मैं अपनी गलती कबूल करता हूं। टप्पू के पापा सच कह रहे हैं, हमने गलती की है तो हमें भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ मैडम, टप्पू सेना की गलती के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने माँ बाप का फर्ज नहीं निभाया। हाँ प्रिंसिपल मैडम, हम अपनी गलती कबूल करते हैं। तद्दन साची बात है रोशन। अगर बच्चों को सजा मिली है तो उससे ज्यादा सजा हम लोग को मिलनी चाहिए। हाँ हंस, सही बात है। टप्पू सेना को 7 दिन तक स्कूल नहीं आने की सजा मिली है, तो अभी हम भी 7 दिन तक रोज स्कूल आएंगे और ऐसा कान पकड़ के घुटनों के बल रह के हमारी सजा भुगतेंगे। पापा मम्मी सॉरी, हमने सच छुपाया। सॉरी। पापा मम्मी? कहाँ है तेरा पापा मम्मी? वो तो 10 दिन के लिए बाहर गांव गए हैं ना? क्यों टप्पू सेना, होश उड़ गए ना तुम्हारे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्यों पनिशमेंट मिली है? तुम्हारी गलती की पनिशमेंट वो लोग भुगत रहे हैं। नहीं नहीं मैम, मैम जो सजा देनी है हमें दीजिए।
हाँ मैम, हम लोग एग्जाम तक मुर्गा बनेंगे। हाँ, वैकेशन में भी मुर्गा बनेंगे। हाँ। प्लीज हमारे पेरेंट्स को पनिशमेंट मत दीजिए। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम। ये पनिशमेंट मैंने नहीं दी है, ये पनिशमेंट उन्होंने अपने आप को दी है। पापा मम्मी, हमारी गलती की सजा आप क्यों भुगत रहे हो? प्लीज खड़े हो जाइए। नहीं टप्पू, ये हम तुम्हारी गलती की सजा नहीं भुगत रहे हैं। हमने जो गलती की है ना, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हाँ, ये सजा हम तुम्हारी झूठी जिद के आके झुक गए उसकी है। ये सजा तुम्हारे दोस्तों ने मोबाइल लिया, उसके बाद तुम्हें भी मोबाइल चाहिए, ये बात मान ली, उसकी है। ये सजा हमने तुमको मोबाइल तो दिला दिया, लेकिन उसका सही यूज करना नहीं सिखाया, उसकी है। ये सजा हम भावनाओं में बह गए, उसकी है। पापा, ये सजा तुम्हें हमसे सच छुपाना पड़ा, उसकी। ये सजा हमने अपने बच्चों को सच्चाई का सामना करना नहीं सिखाया, उसकी है। कुल मिला के ये सजा हमारी अपनी ही गलती की है, और हम यहाँ रोज आकर ऐसे ही कान पकड़कर अपनी सजा भुगतेंगे। नहीं मम्मी, दादाजी दादाजी दादाजी, पापा मम्मी और अंकल आंटी को समझे ना दादाजी, प्लीज दादाजी, प्लीज 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 दादाजी, देखो ना। मैं क्या समझाऊं? टप्पू, पोते में अच्छे संस्कार का गर्व अगर दादा लेता है तो पोते की गलतियों का जिम्मेदार भी दादा होता है। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भी सजा भुगतूंगा। चाचा जी आप दादाजी ऐसा मत कीजिए। दादाजी दादाजी, सॉरी दादाजी। दादाजी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए ना दादाजी। दादाजी दादाजी, पापा पापा पापा, हमें माफ कर दीजिए। हम लोग डर गए थे कि आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप हमें डांटोगे। आई बाबा, आई एम सॉरी। आप दोनों को सच बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सॉरी। मम्मी पापा, आप लोगों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है। मेरी मम्मी पापा को शर्मिंदा होना पड़े ऐसा मोबाइल मुझे नहीं चाहिए। ये लो पापा, ये लो। हाँ बाबा, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और फर्स्ट क्लास पास होंगे। हमारी वजह से आपकी गर्दन जो शर्म से झुक गई है, वो हम फर्स्ट क्लास पास होकर गर्व से ऊंची कर देंगे। और आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। और आगे से हम लोग मोबाइल की डिमांड भी नहीं करेंगे। हाँ दादाजी, आप अपने आप को पनिशमेंट मत दीजिए, हमें अपने आप पे शर्म आ रही है। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी पापा। आई बाबा, सॉरी। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बचपन में गलतियां भी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा दुखद क्षण वो हो कि जब गलती वो करे लेकिन उसकी गलती की सजा उसके माँ बाप को मिले। तो ठीक इस वक्त यहाँ पे हुआ। टप्पू सेना के सामने टप्पू सेना के माता पिता कान पकड़ के सजा भुगत रहे हैं और टप्पू सेना हाथ जोड़ के माफी मांग रही है कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अब प्रश्न ये है कि माँ बाप माफ करेंगे या नहीं। लेकिन ये जो सारी कहानी यहाँ तक पहुंची, उसके मूल में जो कारण है वो है मोबाइल फोन। आप और हम आज की जिंदगी में मोबाइल इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जीवन के सारे काम मोबाइल के सहारे। लेकिन आप सभी को एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं मैं, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। इतना ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए कि वो आपके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डाले, क्योंकि मोबाइल से ऐसी की स्टडीज कुछ सामने आई है कि उनसे आपके हेल्थ पे असर हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन खराब हो सकता है। मोबाइल बहुत सारी चीजें अच्छी भी करता है जिंदगी में, लेकिन किसी भी चीज की अति बड़ी खराब होती है। इसलिए एक बहुत छोटी सी सलाह कि इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करें। और बच्चे अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माँ बाप जरूर ध्यान दें कि वो उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थिति आई है वो कहीं नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त सवाल ये है कि माँ बाप टप्पू सेना को माफ करेंगे या नहीं करेंगे। कहानी जिस मोड़ पे है वहां से आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप लोगों को टप्पू सेना की बात मान लेनी चाहिए।
हमारा काम सिखाना है, सजा पूरी करवाना नहीं। प्रायश्चित और गलती के एहसास से बड़ा कोई सबक नहीं, और मुझे लगता है कि टप्पू सेना ने वो सबक सीख लिया है। देखिए, मैंने टप्पू सेना को माफ कर दिया है, वो कल से स्कूल आ सकते हैं। अब आप भी अपने बच्चों को माफ कर दीजिए। जेठिया माफ कर दो। थैंक यू बापूजी। वैसे भी घुटने, हाथ, कान सब दुख रहे हैं। माफ किया भाई, माफ किया। थैंक यू पापा। सॉरी ना पापा, सॉरी। दादाजी, पापा को बोलिए ना। अरे आते ना, माफ कर दे। चाचा जी, मैंने माफ तो कब का कर दिया, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मदद करा जाए। एक मिनट। आराम से। अरे चाचा जी, आप ठीक हो? हो गया। सब ठीक है, सब ठीक है। टप्पू सेना, हमेशा एक बात याद रखना, शरारत और गलती में बहुत बड़ा फर्क होता है। शरारत करो पर कोई गलती मत करो। लेकिन सोडी, शरारत भी क्यों करनी? अरे भाई, शरारत नहीं करेंगे तो फिर तू डांटेगा किसको? तुम्हें। मैम, फिर से एक बार सॉरी मैम। हाँ मैम, सॉरी। सॉरी कहने की जरूरत नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। वैसे हमें भी टप्पू सेना पर गर्व है। उन्होंने प्रोजेक्ट रोशनी के लिए इतना अच्छा सोशल वर्क किया, स्कूल में पेपर लीक करने वालों को पकड़वाया, और अपनी सोसाइटी में भी कितने अच्छे काम करते हैं। वैसे पर्सनली आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ देम। लेकिन गलती की सजा देनी भी बहुत जरूरी थी। और मुझे आपके पेरेंट्स पर भी बहुत गर्व है कि उन्होंने अपनी गलती मानी और अपने आप को सजा देने की हिम्मत दिखाई। मैडम बेन, मेरी माँ हमेशा कहती है, माँ बाप आईने जैसे होते हैं और बच्चे उनके प्रतिबिंब। जैसे हमने गलती की, वैसे हमारे बच्चों ने भी गलती की। बिल्कुल सही कह रही है दया। अगर हमने गलती ना की होती तो बच्चों ने भी गलती ना की होती। वैसे दया, तुझे अपनी माँ की ये बात हमने गलती की उसके पहले याद क्यों नहीं आई? सॉरी, गलती हो गई। वैसे मजाक की बात अलग है, लेकिन सच पूछे तो प्रिंसिपल मैडम, आज हम सबको बहुत बड़ी सीख मिली है। बिल्कुल सही कहा दया भाभी ने। बच्चे तो वही करेंगे ना जो वो हम सबको करता हुआ देखेंगे। क्या गलती बच्चों की अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग भी तो कितना इस्तेमाल करते हैं इसे। और बच्चों में विचार और संस्कार डालने की जिम्मेदारी सिर्फ गुरु की नहीं है, माँ बाप की भी होती है। बिल्कुल सच कहा तारक। और प्रिंसिपल मैम, हमें गर्व है आपकी सोच पर कि आप सिर्फ बच्चों को सजा दिलवाना नहीं चाहते, उनको उनकी गलतियों का एहसास करवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मुझे नहीं, टप्पू सेना के पेरेंट्स को है। और ये थैंक यू तो जेडा बरा को है, और खुद को सजा देने का विचार तो जेडा बरा का ही था। नहीं छोटी, अगर थैंक यू कहना ही है तो बापूजी को कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी गलती कबूल करने के संस्कार मुझे दिए। अरे तो वही संस्कार तुम टप्पू को भी दो। नहीं टप्पू मोबाइल लेता। अरे भाई, इसमें अकेले टप्पू की गलती नहीं है, बाकी बच्चों ने भी तो मोबाइल लिया ना। शुरुआत उसने की नहीं जेठालाल? अरे लेकिन दूसरा बच्चा लीडर वो है, तो क्यों नहीं मतलब वो सिखाया करना कि ही जो चाहिए ना। दूसरा बच्चा देखिए, करे, उसी को वो follow हमें नहीं कीजिए। करना चाहिए। अरे ठोक। ये दोनों झगड़ा करने से कभी बाज नहीं आएंगे। चलो तुम दोनों मुर्गा बनो, चलो। नहीं भिड़े। बाबा,
आप अभी भी मुझसे नाराज हो? माधवी, सोनू से कह दो कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता। बाबा, मैंने स्कूल में आपसे माफी मांगी ना, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। बाबा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अहो अहो, मी काय म्हणते, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कर दीजिए ना माफ। सोनू, तुम नहीं जानती तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितना दुख पहुंचा है। आज स्कूल में सबके सामने तुम्हारी वजह से मेरा सिर शर्म से झुक गया। बाबा प्लीज, आई एम सॉरी बाबा, प्लीज। सॉरी मणे। सोनू, तुमने गलती की, उसके बाद उसको छुपाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने हमसे झूठ पर झूठ बोला सोनू। मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी। बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करूंगी। मतलब छोटी गलती करोगी? आई, कहाँ हो तुम ही पढ़, आपसे कभी कोई गलती नहीं होती क्या? नहीं माधवी, गलतियां होती है, गलतियां सभी करते हैं, लेकिन गलती छुपाना ये बहुत बड़ी गलती है जो इसने की है। देखा, रूठ गई ना वो अभी। उसने कहा ना वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, और उसने सबके सामने माफी मांगी है। प्लीज कर दीजिए ना माफ। माधवी, ये सब तुम्हारे लाड प्यार की वजह से हुआ है। मैं तो पहले से ही मोबाइल लेने के खिलाफ था। उस वक्त उसे सपोर्ट करने के बजाय मुझे सपोर्ट किया होता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। बरोबर है, पर मुझे क्या पता था कि। बाबा, चाय मैंने बनाई है। वाह वाह सोनू, शाबाश। बघा, दे दे दे, घ्या ना, घ्या काय घ्या? चाय देने से मैं खुश नहीं होने वाला। सॉरी बाबा, अब से अर्जुन की तरह मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, और पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं। अहो, अब तो पी लीजिए चाय। मान जाओ ना बाबा। ये बाबा, तुम पर क्या बोलते बाबा? एक मिनट, पहले मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद बोलूंगा। मम्मी, पापा, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने आधा ही टिफिन खाया और रिसर्च खत्म हो गई हो। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है गोली, जैसे मैं बड़ा सा टिफिन खोलूं और वो पूरा खाली निकले। मम्मी पापा, मेरे वजह से आप लोगों को सजा हुई है ना, अब मैं अपने आप को सजा दूंगा। मैं एक पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगा। रहने दे गोली बेटा, तू जब भी खाना नहीं खाता है ना, तेरा दिमाग और भी खराब हो जाता है। याद है पिछली बार तूने सिर्फ 2 घंटे खाना नहीं खाया था, तो खाने के गाने गा गा के परेशान किया था, और तेरे वो गाने सुन के पापा बार बार खाना मांग रहे थे। देखो गोली, खाना तो जीवन का परम सत्य है, उससे दूर मत भागो। खाना नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे, खा पी के मस्त रहो। अगर सजाई चाहिए तो इस बार एग्जाम में 90% लाके दिखाओ। ओके, इस बार एग्जाम में मैं 90% लाऊंगा। पक्का? पक्का मम्मी। प्रॉमिस? प्रॉमिस पापा। That's like my good boy. All the best. थैंक यू मम्मी। मम्मी की हुआ? गोगी, ते आज बहु खोटू करियो। हाँ, तूने आज गलत बात पे अपने दोस्तों का साथ दिया है। हाँ गोगी पुत्ता, और तेरी मम्मी एकदम सही कह रही है। वो गलत कामों में कभी भी दोस्तों का साथ नहीं देना चाहिए। रोशन, तू तो रवा देनी बाबा। हाँ? तू खुद अपने दोस्तों का दिल रखने के लिए उनके साथ पार्टी शार्टी करने जाता है, वो गलत बात नहीं है। हाँ, बेऊ बाप दिकरा सरखा छे। हुआ पापा, ये गलत गल है, आप मम्मी को सॉरी बोलो। ठीक है रोशन माय डार्लिंग, आई एम वेरी वेरी सॉरी। गोगी, तू बहुत जबरो छे। हाँ, पप्पा से क्या बोलता है?
गलती तूने की है। अभी तू क्यों चुप है? चल 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 मम्मी को सॉरी बोल। ओए पापा, सॉरी तो मैं कब से बोल रहा हूँ, लेकिन मम्मी आपके लिए मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी। गोगी, सिर्फ सॉरी बोलने से माफी नहीं मिलेगी। तूने आज मेरा दिल तोड़ा है। मम्मी, इस मोबाइल की वजह से आपका दिल टूटा है ना, मैं मोबाइल ही तोड़ दूंगा। अरे उसकी पुत्र मोबाइल को क्यों तोड़ रहा है? इसमें मोबाइल की क्या गलती है यार? सॉरी पापा, मैंने गुस्सा आ गया था। मैंने कहा था ना, दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। हाँ? मम्मी, आज से ये मोबाइल तुम्हारा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के गलत काम में कभी साथ नहीं दूंगा। वो सुनिए, वो गोगी पुत्र इतने इनोसेंटली दिल से तुझसे माफी मांग रहा है यार, अब तो माफ कर दे प्लीज मम्मी। मारा डिकरो, आज के बाद ऐसा नहीं करना। हाँ पक्का। मेरा मोबाइल स्टैंड तैयार। क्या तैयार हो गया? मोबाइल स्टैंड। हो, क्या बात है, वाह, क्या आविष्कार किया है। थैंक यू। ओ, हो गया ना कल्याण। दुनिया में कुछ आविष्कार एक क्षण भी नहीं टिकते। क्या तारक, मैं वेस्ट में से बेस्ट हमेशा बनाती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। अरे भाई, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ मेरी लेडी थॉमस अल्वा एडिसन। मैं सिर्फ इतना से कह रहा हूँ कि भाई अगर कुछ चीजें बनानी है तो ये महंगी चीजों पे इस्तेमाल मत करो भाई। मोबाइल कहीं गिर गए ना तो ये बेस्ट मोबाइल वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी तारक, ये मोबाइल है कितनी छोटी चीज, पर अगर ये बंद हो जाए तो कितना परेशान कर देती है। भाई कई चीजें दुनिया में होती है ऐसी है, बंद हो तो परेशान करती है, और चालू हो तो और ज्यादा परेशान करती है। बड़ों के पास हो तो परेशान करती है, और बच्चों के पास हो तो ज्यादा परेशान करती है। देखा नहीं मोबाइल का किस्सा? करेक्ट। देखिए ना, इस मोबाइल की वजह से आज सभी पेरेंट्स को घुटनों के बल बैठना पड़ा। और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो मेरे परम मित्र का हो रहा होगा। क्यों? उसके घुटनों में दर्द हो रहा होगा और उसने पूरा घर सर पे उठा रखा होगा। आज स्कूल में होशियारी करके घुटनों के बल बैठ तो गया, लेकिन अभी घुटने दर्द कर रहे हैं। बहू, जी बापूजी। खा लिया खाना टप्पू ने? हाँ बापूजी, और खाना खाकर सीधा पढ़ने बैठ गया। चलो अच्छा है, ये मोबाइल की वजह से टप्पू सेना को अच्छा सबक मिल गया। हाँ हम लोग स्कूल से वापस आए हैं तब से टप्पू पढ़ाई कर रहा है। हाँ बापूजी, टप्पू कहता है अब वो परीक्षा तक सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देगा और खाना भी अपने कमरे में ही खाएगा। वाह। ए भाई, इतना चुप चुप क्यों है? कौन, मैं? तो इधर और कौन भाई है? आप भी है ना? मैं क्या अपने आप से पूछूंगा? क्यों भाई, इतना चुप चुप क्यों हूं मैं? सॉरी, वो आज स्कूल में घुटनों के बल बैठ गया था ना, तो अभी घुटने दर्द कर रहे हैं। घुटनों के बल तो मैं भी बैठा था, मेरे घुटने तो दर्द नहीं कर रहे। बापूजी, आपकी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए। मेरा मतलब है, आपका वजन देखिए, मेरा वजन देखिए, और ऊपर से आप ठहरे खेतीबाड़ी किए हुए खड़तल मजबूत आदमी। और तू फाफड़ा जलेबी खाने वाला फुलका रोटी जैसा फूला हुआ पहलवान। बापूजी क्या है, आप फ्री है तो आप योगा, कसरत, चलना बिलना वो सब कर सकते हैं। इसलिए आप चुस्त तंदुरुस्त है। क्या मेरे पास टाइम नहीं है? अगर टाइम होता तो मैं भी ये सब करता, तो मैं भी चुस्त तंदुरुस्त होता। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है वक्त बैंक में पड़े पैसों की तरह होता है। जैसे हम पैसों की जरूरत पड़ने पर किसी भी हाल में बैंक में से पैसा निकलता है ना, ठीक वैसे ही हमें हमारे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हर हाल में समय निकालना चाहिए। कौन सी बैंक से? समय की बैंक से। देख, अभी सिर्फ घुटनों में दर्द है, सर में दर्द चालू हो जाए उसके पहले कुछ बाम,
गर्म पानी की थैली वेली कुछ ला, जरा सेक बेक कर इधर। हाँ अभी लाई। जेठिया, ये उम्र में तेरा ये हाल है तो मेरी उम्र में पहुंचेगा तब क्या होगा? कुछ नहीं, इसी तरह आपकी डांट खा रहा होऊंगा। आई बाबा, आई। ये लीजिए दवाई, खा लीजिए। चुटकी बजाते ही दर्द गायब कर देना, ऐसी दवा है। 1 मिनट में दर्द को ऐसे गायब कर देगा जैसे आपके सामने गुलाब जामुन भरा कटोरा हो और आप 1 मिनट में सारे गुलाब जामुन मुंह में रख के गायब कर देते हो। मस्त झड़पी, सॉलिड और असरकारक दवाई है, ये लीजिए। अरे पर ये कैसी गोली है? ऐसे कलर की कोई गोली होती है? ए भाई, दवाई कलर पसंद करके नहीं खाई जाती। कोई इलाज कराने डॉक्टर के पास जाता है तो ऐसा बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे है ना केसरी कलर बहुत पसंद है, तो आप एक काम करो, मुझे केसरी कलर की दवाई दीजिएगा। हाँ। बहू तुझे शर्ट नहीं दे रही है पहनने के लिए जो कलर पसंद कर रहा है? दवाई है, चुपचाप पहन ले। तब खा ले। अभी अब थोड़ा चलिए तो आपको पता चलेगा कि दवा की असर हुई कि नहीं। चलिए, आई। कैसा लग रहा है? हो गया ना दर्द गायब? हाँ दया, वाकई में तो चमत्कारिक दवाई है। हैं? ये घुटनों के दर्द की वजह से बापूजी मैं सोडा पीने जाने का कैंसिल करने वाला था, लेकिन अभी दर्द गायब हो गया तो अभी सोडा पी के आता हूँ बापूजी, सोडा पी के। थैंक यू दया। अरे उसमें क्या। अरे वाह बहू, ये दवाई मुझे भी देना, कभी हाथ पैर दर्द करेंगे तो काम आएगी। बापूजी ये दवाई नहीं है, ये तो बच्चा गोली है। बच्चा गोली मतलब? वो क्या है, छोटे बच्चों को जरा कुछ लगता है तो उनको दर्द नहीं होता या फिर थोड़ा सा दर्द होता है तो भी उनका ध्यान उसमें ही रहता है और वो लोग रोते रहते हैं। इसलिए उनका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए उनको कोई खिलौना देते हैं तो वो दर्द भूल जाते हैं। हाँ, ये मानसिकता सब बच्चों की होती है। बापूजी बड़ों में भी होती है, इसलिए मेरी माँ ने एक उपाय बताया कि जरा दर्द हो और उस पर बार बार ध्यान जा रहा हो तो चॉकलेट को दवाई की गोली बताकर खिला दो, तो उन्हें लगने लगेगा कि दर्द कम हो गया। अच्छा, इसलिए तू इसे बच्चा गोली कहती है। हाँ, और टप्पू के पापा भी वैसे बच्चे जैसे ही है ना। शादीशुदा जिंदगी में इस तरह के हसीन क्षण आते रहते हैं और आने भी चाहिए, और मैं जानता हूँ आपकी जिंदगी में भी इस तरह की छोटी मोटी चुलबाजी चलती रहती होगी। वैसे एक बात बताऊं, बहुत सारे पति लोग ये सोचते हैं कि पत्नियां बुद्धू होती है, लेकिन माफ कीजिएगा वो बुद्धू होती नहीं। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में पति को बुद्धू बना सकती है, और बनाती भी होंगी, जिसका एहसास आपको और हमें कभी कभी होता नहीं है। वैसे हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट होती हैं वो, और उन्हें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और वैसे सच कहूं दोस्तों तो हमारी होम मेकर वही है। एक पत्नी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है। एक पत्नी की जिम्मेदारी सिर्फ पति की नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी उसके बच्चों के लिए होती है, परिवार के लिए होती है, घर के लिए होती है, सास ससुर के लिए होती है। और यही भारतीय स्त्री की विशेषता है कि वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन इतनी खूबसूरती से करती है कि पता ही नहीं चलता। इसलिए पत्नियों का सम्मान कीजिए, और हाँ, जिंदगी में इस तरह के हसीन क्षण ढूंढते रहिए। और अगर हसीन क्षण ढूंढने में थोड़ी सी देर हो जाए तो देखिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते 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 भी रहेंगे और सोचते रहेंगे। तुम्हें जिंदगी हो तो ऐसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.